मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू द व्लॉग। सुबह के बज रहे 8:45 और हम जा रहे हैं बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने। वहाँ से जाएंगे शर्मा, प्रोविजन लेंगे, घर आएंगे, नाना वाना निपटाएंगे और मुंद्रा के लिए निकल जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी वन हेक्टिक डे नो डाउट। और जब से नॉडी आया तब से पहली बार होगा, तो इसकी देख रहे थे उसको पूरा दिन निकालना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब निकल रहे हैं शर्मा के लिए। बड़ा सारा काम है यार आज, देखते क्या होता है। कुछ भी बोल रहा है ना, ऊपर वाले ने मुंह दिया है, जबान दी है, हिलाओ जितना। शर्मा से सामान ले लिया, अब जा रहे हैं घर। जल्दी करना पड़ेगा यार। टाइम हो रहा है सुबह के 10। नाना डन, पूजा पाठ डन। अभी तक तो हमें निकल जाना चाहिए था, नहीं निकल पाए। वी आर लेट। आई थिंक सो 10:30 से पहले मैं निकल भी नहीं पाऊंगा। बच्चों की ऐसी होती है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो वूफ 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 करने लग जाएगा। हम निकल चुके हैं मुंद्रा के लिए। आज इन टोटल 6 फ्लैट ट्रैक की प्लानिंग है। 5 फ्लैट ट्रैक एक कस्टमर के रहेंगे और 1 फ्लैट ट्रैक दूसरे कस्टमर का रहेगा। डैड वुड हैव लव टू कम विथ मी टुडे, बट क्योंकि बच्चे को स्कूल से पिकअप करना है तो समबडी हैज़ टू स्टे होम। एंड इतने दिन उनका ट्रैवलिंग हो गया मुंद्रा के लिए, सो आई वाज लाइक यार खामखा उनको क्यों परेशान करो, मैं ही चला जाता हूँ। और एनीवेज वैसे अगर शाम भी हो जाएगी तो मुझे खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डैड ही विल गेट वेरी इरिटेटेड, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग। चलो रास्ते में मिलते हैं। बड़े दिन हो गए आप लोगों से कुछ खास वार्तालाप हुआ नहीं। एंड कैसे होता, मैं ट्रैवल कर रहा था, उसके अलावा लाइफस्टाइल भी थोड़ी हेक्टिक चल रही थी। और अब जाके थोड़ी सी रिस्पाइट मिली थी कि मैं नॉडी को भी घर ले आया। सो जो थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा बच रहा था वो भी समवॉट और दी अदर, क्या बोल रहे हैं, टाइम की कमी तो है मेरी लाइफ में नो डाउट। आई विश आई हैड मोर देन 24 आवर्स। आज का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, अमीर हो या गरीब, सबको 24 घंटे ही दिए भगवान ने। अभी आपके ऊपर है आप उसको कितना प्रोडक्टिव वे में ट्रीट करते हो। कुछ लोग हैं जो 24 घंटे में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग हैं मेरे जैसे जो ये बोलते हैं कि यार काश 24 घंटे से ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं है, 24 आवर्स इज़ सफिशिएंट टाइम। इट इज़ अप टू यू हाउ टू गो अबाउट इट। अगर आप चाहो तो आप प्रोडक्टिवली सब कुछ मैनेज कर सकते हो और आपके ऊपर है यार। बाकी तो करने वाले के लिए एक दिन भी बहुत मायने रखता है, ना करने वाले के लिए 1 साल भी कुछ नहीं करे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सारांश यही है, समय हमको हिसाब से ही मिला हुआ है और उसमें जितना मैक्सिमम आउटपुट आप दे सकते हो उतना देने की कोशिश करो। बाकी गाड़ी में डीजल इतना तो है कि हम मुंद्रा पहुंच जाएंगे, लेकिन मुंद्रा पहुंच के तो भरवाना ही पड़ेगा। एक बात तो पक्की है, अगली गाड़ी जो भी ले 99.9% अपन ऑटोमेटिक ही लेंगे। ब्लॉगिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। बाकी अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है तो फिर सोने पे सुहागा। इस गाड़ी में पता है क्या है इशू, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और गियर चेंज करना पड़ता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो यू नो मल्टीपल जगह आपका ध्यान चल रहा है। ऑटोमेटिक व्हीकल होगा ना तो इट बिकम्स वेरी ईजी। मतलब गियर चेंज करने की अपने को टेंशन ही नहीं है, बस एक्सेलरेटर और ब्रेक को संभालना है और आराम से ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट व्हीकल जो भी हो विल बी एन ऑटोमेटिक, नो डाउट अबाउट इट।
मुंद्रा आए और ये नज़ारे ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने दिन से नहीं दिखा, अब फाइनली ट्रकों का काफिला और ट्रैफिक जाम दिखना शुरू। यार सोचा था परागपुर पे जो अपने एक चच्चा है वहाँ पे अपन रुक के चाय पी लेते हैं। भाई साहब की तो दुकान ही बंद है। अब पता है सीन क्या है, अगर मैं हिंद में घुस गया ना तो फिर मैं चाय नहीं पी पाऊँगा। देखते हैं, चलो क्या करते हैं। उधर यार गाड़ी खड़ी करने की भी तो दिक्कत बहुत है ना यार, चाय तो पीनी पड़ेगी क्योंकि चाय ही जीवन है, राइट। टाइम 12:15 और हम हिंद टर्मिनल्स पहुंच गए। ये एक कार्गो है अपनी पार्टी का जो आज अपन सर्वे करेंगे, जब इसकी स्टफिंग हो जाएगी तब। मुंद्रा आते ही पैदल बहुत चलना पड़ता है यार, क्या बोले। चलो कोई ना, अपने कार्गो तक पहुंचते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। मैंने बोला ना वो जो एक पैकेज है वो एक कंटेनर का कार्गो, दैट इज़ अ सेपरेट क्लाइंट, और अभी 5 कंटेनर, दैट इज़ अ सेपरेट क्लाइंट। सो इन टोटल 6 फ्लैट ट्रैक्स। नॉट बैड फॉर आवर कंपनी। अच्छा लगता है जब एक साथ इतना काम आता है। भैया खचा खच भरा पड़ा है हिंद टर्मिनल्स, खचा खच। सो दिस इज़ बेसिकली आवर कार्गो। ये एक टैंक ये रहा, एक उसके पीछे है, और ये देखो तो 2 यहाँ है। अब 5वां टैंक कहाँ है वो ढूंढते हैं, चलो। और 5वां टैंक भी ये रहा। बड़ा सारा काम है यार आज। अंदर देखो तो सही क्या क्या भर के रखा है। देखो ये देखो भैया, माल आ रहा है काजू का, डायरेक्टली भर रहे कंटेनर में। स्पेलेज देखो भाई। हमारा दोपहर के 2:30 और इस कंटेनर की भी स्टफिंग हो गई। उधर भी 3 कंटेनर रेडी हो चुके हैं, 2 ही बाकी हैं। चलो फटाफट जाते हैं और काम निपटाते हैं। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:45 और अपना काम हो चुका है कंप्लीट। एटलीस्ट ये 5 कंटेनर से कंप्लीट हो गए, बाकी जो एक कंटेनर बाकी है अब उसकी तरफ जाते हैं। उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि लैशिंग वाले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिलहाल जा चुके हैं। 5 कंटेनर तो अपने रेडी हो गए। अभी ये वाला जो कंटेनर है इसका काम चालू पड़ा है। देखो एक बार ये रेडी होता है फिर इसका प्रॉपर सर्वे भी करता है और फोटोग्राफ्स भी लेता है। टाइम हो रहा है शाम के 5 और अपना कंटेनर रेडी। इसको मिला के 6 कंटेनर्स, 6 फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स एक ही दिन में। वाह, अचीवमेंट। बड़े दिनों बाद ही सही, लेकिन एक अचीवमेंट ही कहलाएगी। बस चाय पानी करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। फटाफट काम निपटा के भाग जाओ। शाम के 5:30 और हम मुंद्रा से तो छोड़ो परागपुर से भी बाहर निकल चुके हैं। वी आर ऑन NH 8A। मिसेस से बात कर रहा था, इसके लिए ब्लॉगिंग पहले चालू नहीं कर पाया। अभी क्या बोले, बस 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। 6:30 तक मोस्ट प्रोबेबली वी शुड बी होम। मिसेस ने बोला कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है चाय पानी के लिए, सीधा घर आओ, साथ में बैठ के चाय कॉफ़ी करेंगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना जियो का रिचार्ज भी ख़त्म और अपना एयरटेल भी शायद तक ख़त्म हो चुका है। सो सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि मैं रास्ते भर कोई गाने नहीं सुन सकता, कोई वीडियो प्ले करके नहीं रख सकता। क्या नौबत आ गई है। जान के किया मैंने ताकि दोनों फ़ोन का एक साथ ही रिचार्ज हो, सो दैट आई कैन मेंटेन द टाइमिंग। बाकी 6 कंटेनर्स निपट गए, घर जाएंगे। मिसेस पूरा का पूरा रिपोर्टिंग रेडी करके रख देगी। बस मेजरमेंट से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। दैट्स अबाउट इट एंड क्वाइट हैप्पी विथ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डे।
बाकी यार वीडियो एडिट और अपलोड करने का तो कसम से बोल रहा हूँ मौका ही नहीं मिला। सो घर जाके करूँगा, अपलोड कर पाऊँगा कि नहीं आई डोंट नो, बट यस घर जाके एडिटिंग तो कर ही लेंगे और थोड़ी देर कमर भी सीधी करेंगे। बाकी हमारा नॉडी सीढ़ी से गिर गया, मिसेस बोल रही हैं एक सीढ़ी गिरा है पर सीढ़ी से नीचे गिर गया एंड शी इज़ वेरी डिसहार्टेंड। मैंने बोला ध्यान रखना चाहिए था, अब घर में इतने सारे बंदे हैं और छोटा सा और वो छोटा शैतान है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। चलो नज़ारे दिखाता हूँ और घर पे मिलता हूँ। बाकी जितना फ्यूल है गाड़ी में इतने में तो अपन घर पहुँच ही जाएंगे। कल गरिमा का लास्ट एग्ज़ाम है, वो भी हिंदी का, एंड हिंदी में शी इज़ अ लिटिल बिट बिहाइंड हर नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल करिकुलम या नॉर्मल प्रैक्टिस, जो भी आपको समझ में आए। और आई डोंट नो उसका कल का एग्ज़ाम कैसे करेगी वो। कसम से हिंदी में स्कूल वालों ने तो बहुत लेट सिलेबस चालू किया ही है, नो डाउट इन दैट, पर हम लोग भी कुछ खास एफर्ट्स नहीं डाल पाए क्योंकि बच्चा पहले दिन से हिंदी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, लिखना पढ़ना मैटर करता है बहुत। मैं चाहता हूँ वो इतनी वीक ना हो हिंदी में जितनी वो फ़िलहाल है, एंड आई थिंक सो देखते हैं यार। सोच रहा हूँ सोसाइटी में कोई एक टीचर है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं हमारे एरिया के, आई थिंक गरिमा को शायद वहीं डलवाना पड़ेगा बिकॉज शी इज़ नॉट टेकिंग हर स्टडी सीरियसली। अभी जब घर में है, एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो एक दो पेज पढ़ रही है रोज़ के, अदरवाइज़ तो नॉर्मल स्कूल डेज में तो पढ़ना ही नहीं चाहती है। शी इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड। सो क्या बोल सकते हैं आप, अपना बच्चा भी अपनी मौज काट रहा है। टाइम हो रहा है 6:20 और हम आ चुके हैं घर। 15-20 मिनट पहले रास्ते में आते वक्त एक लेजेंडर अपने से आगे आ गई और कुछ नहीं तो 150-160 वो चला रहा था, और क्योंकि लेजेंडर थी मेरे को भी गाड़ी भगाने का मन किया, सो 120-130 तो मैंने भी चलाई। इस चक्कर में अपने घर जल्दी आ गए, अच्छा खासा जल्दी आ गए यार, नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट और लगता है। टाइम हो रहा है रात के 8:30, नहाना धोना डन, पूजा पाठ डन। इतना अच्छा लग रहा है नहा के, मैं क्या बताऊँ। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी ना मुंद्रा में, मेरा हाल बुरा हो गया था। मिसेस ने बोला था डोंट टेक बाथ, पॉसिबल होगा कि तुम सुबह बीमार पड़ जाओगे। मैंने बोला अगर नहीं नहाऊंगा तो 100% बीमार पड़ जाऊँगा, इतनी धूल मिट्टी आ जोड़ी। ओके, रिपोर्टिंग एंड में सीन कुछ ऐसा है, मिसेस ने रिपोर्ट्स रेडी कर दी हैं। एक रिपोर्ट तो क्लाइंट को चली भी गई है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं। दूसरी रिपोर्ट का ड्राफ्ट भी क्लाइंट को भेज दिया है, वो अप्रूव करेगा तो उसको भी ईमेल डाल देंगे और कल सुबह फटाफट कुरियर भी निकाल देंगे। ये है फ़िलहाल का सीन सपाटा। मैं वीडियो एडिट कर नहीं पाया, अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश करूँगा 10 बजे एक शॉर्ट डालने का। आई एम नॉट अश्योरिंग एनीथिंग, लेकिन ट्राई पूरी करेंगे। मे भी आप लोग को पसंद आए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे शॉर्ट्स पे भी कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब नॉट फेयर बॉस, नॉट फेयर। रैंडम शॉर्ट्स पे बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं और अपन जो शॉर्ट्स डाल रहे हैं कंसिस्टेंटली मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब इज़ नॉट पब्लिशिंग माई शॉर्ट्स, जबकि मैंने अपना शॉर्ट्स का टाइमिंग तक चेंज नहीं किया। जब डालता हूँ रात को 10 बजे ही डालता हूँ, और मैं कोई फालतू चीज़ नहीं डालता। जो मेरे व्लॉग्स में आपको दिखता है मैं उसी से रिलेटेड अपने शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। नथिंग ऑब्सीन, नथिंग आउट ऑफ द लाइन। फिर भी पब्लिश नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, चलता है। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, राइट। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, शैतान। देखो शक्ल पे मत जाना भैया, बहुत शैतान है। ये देखो 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 देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचरा इसको मिल ही जाता है इस घर में। इतने चेंजेस आए हमारे घर में, लेकिन फिर भी ढूंढ ही लेता है कचरा। टाइम हो रहा है रात के 9 और ये हुड हमने डैड के लिए लिया था ओशिया हाइपर मार्ट से। इसके अलावा और एक कलर का हुड लिया था, ग्रे कलर का, और क्या बताऊँ दोनों ही उनको नहीं है, जबकि XXL नहीं XXL साइज़ है। अपने को आ गया, कलर भी बड़ा प्यारा है, देखो, तो अपन ने तो पहन लिया।
कोचिन नहीं लेकर गए थे क्योंकि क्या बोले यार, इतने सारे कपड़े ऑलरेडी लेकर ही जा रहे थे और फिर वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। ओके गाइस, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहता हूँ या एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। आज अपनी XUV चलाते चलाते मेरे सामने से स्कोडा कोडियाक निकली। कोडियाक ही बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ द राइट वर्ड। और वो जो कलर था उसके ऊपर, वो स्कोडा जो है वो 2-3 बार मैंने ऑब्जर्व करी है, मेरे रूट में वो काफ़ी रेगुलरली मुझे दिखती है। पर फॉर सम रीज़न आज मुझे लगा कि यार मेरी गाड़ी पे वो कलर होना चाहिए। कलर नहीं बताऊँगा, बट इट इज़ वन ऑफ दोज शेड्स जो महिंद्रा शायद ही अपनी गाड़ी के ऊपर देगा। इट इज़ वन ऑफ दोज शेड्स, नो डाउट। सो आई विल हैव अ वर्ड विद माई ब्रदर टुमारो, और मैं उससे पूछूंगा कि भैया अगर तेरे यहाँ मेरे को रैप करवाना है तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे फॉर माई का, एंड अगर वो बजट में आ जाता है एंड इफ़ ही इज़ गिविंग मी सर्टन अमाउंट ऑफ क्रेडिट, सो इमीडिएटली मैं अपनी गाड़ी लेके अहमदाबाद चला जाऊँगा और अपने गाड़ी पे वो रैप करवा लूँगा। अब देखें क्या होता है। कल अपने भाई से बात करूँगा, लेकिन दैट कलर स्कोडा कोडियाक वाला जो कलर है ना, मैं पूछूँगा वो को वही कलर का रैप चाहिए। अगर उससे ऊपर नीचे होगा प्लस माइनस हल्का फुल्का तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत डिफरेंट होगा सो नहीं, क्योंकि वो कलर जो है ना वो उसको कुछ अलग ही लग रहा था। एंड आई थिंक मेरी गाड़ी पे भी अच्छा ही लगेगा। डुअल टोन में रखेंगे ब्लैक एंड दैट पर्टिकुलर कलर। अब देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं।